जो थे। और सबसे पहले बाबा के शिरडी में द्वारका माई के पास सबसे पहले साठेवाड़ा का निर्माण जिन्होंने करवाया था। ये साठेवाड़ा सबसे पहले बना साईं भक्तों के ठहरने के लिए बाबा की अनुमति लेकर हरिविनायक साठे जी ने बनवाया था। हरिविनायक साठे जी का एक रसोइया था और वो मेघा नाम था उसका, और वो शिव जी का भक्त था। और क्योंकि वो सच्चा भक्त था, ऐसा हरिविनायक साठे जी ने कई बार महसूस किया था। हरिविनायक साठे जी ने जब साईं बाबा के चरित्रों से धीरे धीरे अपने को विश्वस्त किया और बहुत ज़्यादा बाबा पर विश्वास करने लगे, तब उन्हें ऐसा लगा कि मेघा को साईं बाबा का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि मेघा दिन भर शिव 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 करता है और साईं बाबा तो शिव का रूप है। ऐसा करके उन्होंने मेघा को शिरडी के लिए तैयार किया कि तुम शिरडी जाओ। मेघा ने कहा कि मेरा साईं बाबा से क्या मतलब, मैं तो भोले बाबा का भक्त हूँ, आप मुझे क्यों साईं बाबा के पास भेजना चाहते हैं। तो हरिविनायक साठे जी ने कहा कि अरे जाओ तो, एक बार जाके देखो तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर मेघा को उन्होंने किसी तरह से तैयार करके बाबा के यहाँ भेज दिया, क्योंकि वो मेघा आते समय हरिविनायक साठे जी से कई दिनों से अनुनय विनय कर रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं बाबा के पास नहीं जाऊँगा, साईं बाबा का मुझसे क्या मतलब, मुझे उनसे क्या लेना देना, मैं तो सीधा साधा सच्चा भक्त हूँ, मुझे रहने दो, जैसे हूँ वैसे पड़े रहने दो। ये सब बातें हुई थी, लेकिन आखिर में रेखा फिर मेघा तैयार हो गया और शिरडी के लिए पहुँचा। जब वो द्वारका माई में पहुँचा, बाबा ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। बाबा एक पत्थर पर बैठते थे, वो पत्थर द्वारका माई में रखी हुई है, बाबा उसी पर बैठे हुए थे। जब मेघा आए, बाबा ने देखते ही उनको जोर से आवाज लगाया, ठहरो, बिल्कुल तुम सीढ़ियों पे मत चढ़ना। क्या मतलब है तुम्हें, साईं बाबा से क्या मतलब है, साईं बाबा यवन है ना, साईं बाबा से तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो भोले बाबा के भक्त हो, क्या क्यों आए हो। और ऐसा करके बाबा उनको वहां से हटाने लगे। अब तो जितनी बातें उन्होंने बोली थी साठे जी से, मेघा ने सोचा अरे बाबा को कैसे पता चला, ये तो बात मेरे और साठे जी के बीच की है। फिर उसके बाद बाबा वो तो थे भक्त ना, तो बाबा के भगाने से कहाँ हटने वाले थे, वो वहीं बैठ गए। और उसके बाद बाबा क्रोधित हुए, फिर क्रोध करके फिर बाबा जाके अपना ध्यान लगाने लगे। फिर देखा कि बैठे हैं बाबा उनकी ओर बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, बाबा जा रहे हैं भिक्षाटन के लिए। रात बीत गई, सुबह हो गई, फिर बाबा उठ के जा रहे हैं, लेकिन मेघा को द्वारका माई की सीढ़ियों पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिली। अब ऐसे में बाबा देख रहे थे कि धैर्य कितना है भक्त के अंदर, और मेघा भी तो भक्त था भोलेनाथ का, वो हटने वाला नहीं था। रात में जब बाबा को वो देखा कि अभी बाबा ध्यान लगाकर बैठे हैं, और एक पल में उसने देखा कि बाबा झूले पर है। अब तो मेघा चढ़ा गया, ये क्या है, अभी तो बाबा नीचे थे, ये झूले पर कब चढ़ गए। फिर तुरंत देखता है कि धोनी के पास बाबा लकड़ियां डाल रहे हैं। बाबा अखंड हवन किया करते थे, अखंड हवन, अखंड धोनी आज भी चल रही है, उस वक्त से चल रही है, उसी में लकड़ियां डाल रहे हैं। मेघा तो चकरा गया। जब दूसरे दिन बाबा फिर उतर करके द्वारका माई से भिक्षाटन के लिए जाने लगे, मेघा ने पैर पकड़ लिया, कहा साईं क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपको यमन समझ रहा था, मैं तो आपको साईं बाबा नाम सुनकर, आपकी वेशभूषा देखकर मैं अजीब से मेरे मन में ख्याल आए थे, और जो बातें मैंने साठे जी से कहा वो सब बातें आपने मुझे कहा, इसलिए मैं समझ गया हूँ कि आप अंतर्यामी हैं, आप मैं मुझको भी अपनी शरण में ले लीजिए। और इस तरह से बाबा उनको अपने शरण में लिए। धीरे धीरे मेघा बाबा से वो खुलने मिलने लगे, बाबा ने उनको माफ कर दिया उनके हृदय की सच्चाई को देखकर। एक दिन क्या हुआ कि हर सोमवार को मेघा भोले बाबा का श्रृंगार करते थे, अभिषेक करते थे, गोदावरी जी से जाकर जल ले आते थे। कहाँ शिरडी है, कहाँ गोदावरी नदी है, वहाँ से ले आते थे जल, और उसके बाद अभिषेक करते थे। एक दिन लौटते लौटते दोपहर हो गई और शिव
क्योंकि भोले बाबा का पट तो बंद है। तो बाबा ने कहा देखो मैं इन झंझटों में पढ़ना नहीं चाहता, क्या जरूरत है, मुझे क्यों ना लाते हो, अरे मैं नहा चुका हूँ, तुम छोड़ दो। लेकिन क्योंकि बाबा ने कभी इन चीज़ों के लिए किसी को प्रेशर नहीं दिया, बहुत ज़्यादा किसी को जबरदस्ती भी नहीं की और कभी मना भी नहीं किया। बाबा कहते हैं जिससे जिसकी श्रद्धा पूरी होती हो उसको करना चाहिए। तब फिर बाबा ने कहा अच्छा चल, तुझे नहीं मानता है तो तू मुझे नहला ले, लेकिन सिर्फ मेरे मस्तक पे जल डालना, मेरे शरीर पे मत डालना। ऐसा करके बाबा बैठ गए और मेघा तो पूरी बाल्टी भर के जल पूरा ऊपर सिर के ऊपर से बाबा को हर हर बम बम करके डाल दिया। जब बाबा ने कहा था सिर्फ सिर पर डालना, लेकिन मेघा तो पूरे शरीर पर डाल दिए। अब ऐसे में मेघा ने देखा कि सिर्फ बाबा का सिर भीगा है, पूरा शरीर सूखा है। अब ऐसा देखकर मेघा एकदम द्रवित हो गया, आंखों से आंसू गिरने लगे, पैर पकड़ लिया कि हे भोले बाबा, आप मेरे भोले बाबा ही हो और ऐसा करके मुझे क्षमा कर दो। ऐसा बारंबार वे कहने लगे त्राई माम पाई माम। बाबा ने अभय दिया और मेघा को मुक्ति के लिए बाबा ने बुलाया था। मेघा बहुत छोटी आयु में चले गए और बाबा ने उनका बहुत बढ़िया से सब कुछ सारा उनका काम काज किया और बहुत सारे लोगों को भोजन कराया। तो प्रेम से बोलिए साईनाथ महाराज जी की जय।